गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कक्षा 11 चैप्टर 3। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल में है क्या? अभी इससे पहले हमने आयनन विभव को पढ़ा। हमने देखा कि कोई विलगित गैसीय परमाणु है, उससे धनायन बनाने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि कोई गैसीय परमाणु है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बना दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ऊर्जा निकलती है वही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और कोई परमाणु जितनी मजबूती से इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा उसकी ऊर्जा उतनी अधिक वहाँ पर निकलेगी, और जो ऊर्जा निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि विलगित गैसीय परमाणु से ऋण आयन बनाने में जितनी ऊर्जा निकलती है वह इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अभी हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब हम बात करेंगे धनावेशित इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब क्योंकि ऊष्मा निकल रही थी तो ऊष्माक्षेपी थी अभिक्रिया, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जैसे ऋण आयन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब जो ऋणायन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव धनात्मक होगी, क्योंकि ऋणायन तथा इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए, प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए क्या कंडीशन आएगी? फिर उनका जो प्रतिकर्षण है इसको दूर करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यही कारण है कि जो ऋणायन की जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो हमेशा धनावेशित होती है। दूसरा, नंबर 2, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सदैव धनात्मक या कह सकते हैं आप शून्य होती है, क्योंकि अक्रिय गैसों की सभी कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं, पूर्ण भरी होती हैं। जो इनकी कक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से भरी होती हैं। अतः इलेक्ट्रॉन ऐड करने में नई कक्षा का निर्माण करना पड़ेगा। कक्षा का निर्माण करना पड़ेगा, जिसके लिए
बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला कारक है हमारा परमाणु आकार। चलिए, परमाणु आकार जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही कम होगा। देखिए ऐसा होता क्यों है, ज़रा इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि आपके पास ये एटम है और ये उसका नाभिक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक के जितना नज़दीक होगा ये नाभिक उसको उतनी ही ताकत से बांधे रखेगा। तो परमाणु आकार यदि छोटा है, एटॉमिक साइज यदि छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी इतनी फोर्सफुली ये इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा। क्लियर है? चलिए सेकंड देख लेते हैं। नंबर 2 पर है, अभी परमाणु आकार हमने पढ़ा है। नंबर 2 पर है उपकक्षा के प्रकार। उपकक्षा के प्रकार मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकक्षा में है, ठीक है, उसके आधार पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं का निर्धारण होता है। तो विभिन्न उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। देखिए नाभिक के सबसे नज़दीक कौन होता है? एस। तो एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? जो एस कक्षा है तो वहाँ उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोर्सफुली बना रहेगा नाभिक से। फिर पी है, फिर डी है और फिर एफ है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली उपकक्षा में है वो बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नंबर 3। अर्धपूर्ण तथा पूर्ण कक्षाएं ये स्थायी होती हैं, ठीक है। अतः इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कठिन है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान या तो धनात्मक होगा या फिर शून्य। क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त सारणी में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त सारणी में परिवर्तन। तो सबसे पहले जो हमारा परिवर्तन है, चलिए जनरेटर भी अब ऑफ हो गया है, तो सबसे पहले जो हमारा परिवर्तन हम देखते हैं आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में परिवर्तन लीबीव गनॉफ आर्गन आ जाएगा। देखिए जब आप इधर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो परमाणु आकार है वो घटता है। परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ठीक है। अब क्यों बढ़ रहा है? अब यहाँ पर 2 अपवाद भी हैं। एक ये अपवाद है, एक मिनट,
यहाँ पर दो अपवाद भी हैं, वही जो बेरिलियम और नाइट्रोजन और आर्गन, ये 3 अपवाद हैं यहाँ पर, इनकी तो लगभग शून्य होती है। और क्योंकि ये अर्धपूर्ण कक्षाएं हैं, अर्धपूर्ण कक्षाएं हैं, तो इनकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब बेरिलियम की यदि बात करें, बेरिलियम में 4 होता है, 1s2 2s2। अब ये भी लगभग पूर्ण रूप से भरा हुआ है, या ये कह लो कि S से निकलना है, पूर्ण भरी कक्षाएं हैं यहाँ भी, तो इनका भी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन बनता। तो जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं चलने पर परमाणु आकार घटने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का वर्ग में परिवर्तन। अब वर्ग में क्या परिवर्तन, वर्ग आपके पास क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, सीजियम और फ्रांसियम। किसी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु जो आकार है वो बढ़ता है। अब जब परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो इस प्रकार जो आपका ये इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित जो इसकी थ्योरी थी वो यहाँ खत्म हो जाती है। यहाँ कुछ प्रश्न आपके आ सकते हैं कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनावेशित क्यों होती है, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ थोड़ी सी 2-1 प्रश्न है, वो बाद में आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। धन्यवाद।